नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम एसबीआई रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में बात करेंगे, जो नई बहाली आई हुई है। और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 1400। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें उम्र आपसे क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगा गया है, साथ ही आपको वेतन यानी कि सैलरी कितना मिलेगा। और देखिए ये जो जॉब है वो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इसको भर सकता है। अगर आप कहीं से भी है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों स्टार्ट डेट ऑनलाइन। तो देखिए स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 18/10/2022, यानी कि 18 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना आपका शुरू हो चुका है। और देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए 7/11/2022, यानी कि 7 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 तक। और एग्ज़ाम डेट देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया गया है 4/12/2022, यानी कि 4 दिसंबर 2022 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। अब देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब जानेंगे दोस्तों लास्ट में। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी आपसे क्या मांगी गई है। तो ये है दोस्तों देखिए एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, OBC, EWS के लिए कितना 750 रुपया है एप्लीकेशन फ़ी, जनरल, OBC, EWS। बाकी कैटेगरी जैसे SC, ST और PH देखिए ये 0 रुपये है। तो देखिए इसमें SC, ST, PH ये महिला भी होंगी तो इनको फ्री होगा। और यहाँ देखिए जनरल में महिला, OBC में महिला, EWS में महिला को भी 750 रुपया देना है दोस्तों। 715 रुपीज़ आपको देना है। और देखिए आपको पेमेंट का मोड जो रखना है वो ऑनलाइन रखना है दोस्तों, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन कीजिएगा तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं एज में आपसे क्या बताया गया है। तो देखिए मिनिमम एज लिमिट आपसे क्या मांगा गया है, 21 साल, यानी कि कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट देखिए 30 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स बोला गया है मैक्सिमम एज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने 30 साल के होने चाहिए। और देखिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज द पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको एज में क्या है, रिलैक्सेशन मिलेगा। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलता है वो आपको मिलेगा। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हैं कि क्या है दोस्तों। तो ये है दोस्तों देखिए पोस्ट का नेम और नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखिए इसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं। देखिए पोस्ट का मतलब एक ही है लेकिन 2 प्रकार के हैं ये बहाली। तो देखिए SBI सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO रेगुलर वैकेंसी। तो देखिए ये CBO का वैकेंसी है, SBI CBO, जिसे हम सर्किल बेस्ड ऑफिसर कहते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों अभी जो नया वैकेंसी है वो 1400 जारी किया गया है। और यहाँ देखिए SBI सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO बैकलॉन्ग वैकेंसी, यानी कि उस साल यानी कि पिछले साल का ये वैकेंसी बचा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे 22 वैकेंसी को जोड़ दिया गया है। तो पिछले साल का 22 वैकेंसी और अभी का 1400 वैकेंसी, तो टोटल मिला के कितने हो गए दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गए आपके 1422। तो ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। चलिए अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं पोस्ट को किस कैटेगरी में कितना है। तो देखिए दोस्तों आपको तो पता चल ही गया कि ये क्या है। तो SBI में सर्किल बेस्ड ऑफिसर, यानी कि जिसे हम CBO कहते हैं, उसका ये वैकेंसी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस कैटेगरी में कितना है। तो देखिए जनरल की अगर हम बात करें तो 572 सीट है, EWS का देखिए 138 सीट है, OBC का देखिए इसमें 377 सीट है, SC का देखिए इसमें 209 सीट है, ST का देखिए 104 है। और इसी तरह टोटल इसको मिला दीजिएगा तो 1400 पोस्ट हो जाएंगे। चलिए अब जो बैकलॉन्ग वैकेंसी है उसमें देख लीजिए। तो देखिए ये सब तो दोस्तों 0 है, इसमें तो कोई वैकेंसी है ही नहीं है। चलिए इसमें तो 0 है।
लेकिन ये देखिए ओबीसी में आपका कितना है दोस्तों, तो 13 वैकेंसी है। ओबीसी में कितने हैं, 13 वैकेंसी हैं। इसी तरह देखिए एससी में एससी में देखिए आपका 0 है। और देखिए और एसटी का देखिए यहाँ 9 सीट है। तो इसमें 2 ही कैटेगरी में सीट हैं और टोटल ये कितने हैं, 22 है। और ये क्या है दोस्तों, बैकलॉन्ग वैकेंसी है। चलिए अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, जो भी हो आपका, लेकिन आपको बस डिग्री होना चाहिए। और देखिए उसके साथ आपको नो द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। अगर आप कलकत्ता में भरते हैं तो कलकत्ता में आपको पता है बंगाल में कि यहाँ बंगाली भाषा चलती है। अगर आप महाराष्ट्र में भरते हैं तो मराठी वहाँ चलती है, तो मराठी का आपको ज्ञान होना चाहिए। दोनों के लिए वही है दोस्तों, क्योंकि वो तो बैकलॉन्ग वैकेंसी है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ भी वही बात कही गई है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये है देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या कहा जा रहा है, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। तो 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू टाइप का ये टेस्ट होगा, जिसमें देखिए 120 मार्क्स होंगे। उसके बाद देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार पेपर कौन कौन से होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये है दोस्तों सब्जेक्ट। देखिए आपसे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बैंकिंग लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो कितने हो गए, 120। और नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो गया दोस्तों, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 120। और देखिए टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ देखिए एवरी मतलब ईच सब्जेक्ट का यहाँ क्या है दोस्तों, टाइम सेटल है। देखिए 30 40 30 और 20 मिनट। इसके बाद आपका ये बंद हो जाएगा, भले ही आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, लेकिन 30 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो मैं यहाँ पे आपको शो करना भूल गया हूँ। तो देखिए इसमें देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो इसमें पेनल्टी कम कोई भी मार्किंग नहीं है दोस्तों। आप जितना गलत होगा वो गलत हो जाएगा, जितना सही होगा वो सही होगा, यानी कि राइट जो क्वेश्चन होगा उसमें से आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ये हो गया देखिए दोस्तों रिटन के बाद एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब देखिए उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का होगा, यानी कि 30 मिनट का। इट विल बी टू बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, लेटर राइटिंग एंड एसे आपको लिखना है विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल मार्क्स। तो 50 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेटर राइटिंग हो सकता है, एसे भी हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है। 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखना है। इंग्लिश में ही लिखना है दोस्तों, हिंदी में नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। कैंडिडेट वी हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इंटरव्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर करते हैं, मार्क्स लाते हैं, ये आपके ऊपर है। द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। और देखिए जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितने पे किसको पास किया जाए। और इसके बाद आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके वीडियो के नीचे देखिए ऐसा बटन होगा, इस बटन को क्लिक कर दीजिएगा तो हरा पीला नीला जलेगा और लाइक हो जाएगा। और देखिए ऐसा भी एक होगा जिसे आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल भी आपके मोबाइल में ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।